हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है किशोर और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 फैंटेसी मैजिक एनिमे के बारे में। इनमें से बहुत सारे एनिमे जो मैंने इस वीडियो में लिए हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ही नए एनिमेज है। कुछ एनिमे उनके पुराने एनिमे के सीक्वल्स है, पर सारे के सारे एनिमे बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप लोगों को ये लिस्ट पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। आपके इस लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, द रिकार्नेशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सॉर्सिस्ट इन अनदर वर्ल्ड। वेल, इस स्टोरी के अंदर दो डिफरेंट वर्ल्ड के बारे में बात करी गई है। पहला वर्ल्ड जहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर बिलोंग करता है वो खुद भी एक फैंटेसी वर्ल्ड है। इस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर मैजिक एग्जिस्ट करता है, पर कुछ टाइम बाद इसके जो कंपेनियंस होते हैं वो इसको बिट्रेल कर देते हैं। ये बस कुछ ही टाइम में मरने वाला है, पर ये एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है जो उसको खुद भी नहीं पता होता है कि काम करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन लास्ट बिट अटेम्प्ट में ये उसको यूज करता है और एक नए वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसकी सोल एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाती है। अब ये वर्ल्ड भी काइंड ऑफ मैजिक यूज करता है, लेकिन बहुत ही डिफरेंट तरीके से। ये क्या है आपको देखना पड़ेगा, बस इस एनिमे का कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ यूनिक है इसी का जॉनरा के अंदर। सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 9, द आइस गाय एंड हिज कूल फीमेल कॉलीग। यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक ऐसा एक सुपरनैचुरल बीइंग है, मतलब ऐसे ग्रुप में बिलोंग करता है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे सुपरनैचुरल बीइंग है जिनके पास में पावर रहती है। हमारा मेन कैरेक्टर एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर है, पर साथ साथ में काइंड ऑफ सुपरनैचुरल पर्सन भी है। उसके पास पावर है आइस की। उसके इमोशंस और काइंड ऑफ चीजें आइस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसकी पावर उसके लिए काइंड ऑफ प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि वो ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाता है। वहीं पे उसकी एक फीमेल को वर्कर है जिसको सीक्रेटली लाइक करता है। सो इस पूरा का पूरा एनिमे सुपरनैचुरल कॉमेडी प्लस रोमांस के आसपास घूमता है और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये एनिमे देखना। अगर आपके पास भी टाइम हो और एक यूनिक और क्यूरियस एनिमे देखना हो सुपरनैचुरल जॉनरा के अंदर, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 8, फार्मिंग इन अनदर वर्ल्ड। सो ये एक बिल्कुल ही नया एनिमे है, कुछ ही समय पहले आया है और बहुत ही अच्छी रेटिंग है इस वक्त में इसकी। आगे नहीं पता इसकी रेटिंग कैसी जाएगी, पर इस वक्त में बहुत ही अच्छी रेटिंग है। होता क्या है, इस एनिमे में मेन कैरेक्टर मर जाता है। गॉड इसको रिकार्नेट करने के लिए बताता है कि उसकी मिस्टेक से सब कुछ हुआ है और वो उससे 4 विशेस मांग सकता है। वो उसके पहले विश में उससे मांगता है कि उसके पास एक हेल्थी बॉडी होनी चाहिए। उसकी सेकंड विश में उसमें मांगता है कि वो पीसफुली रहना चाहता है इस वर्ल्ड में और कोई मारधाड़ नहीं करना चाहता। उसकी थर्ड विश में वो मांगता है कि उसको उस नए वर्ल्ड की लोकल लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से पता हो, और साथ साथ में उसके लास्ट विश में वो मांगता है कि वो एक फार्मर बने, वो फार्मिंग करके उसको जीवन जिए। और इस तरीके से काइंड ऑफ वियर्ड बट बहुत ही अच्छी स्टोरी स्टार्ट होती है जो कि आप लोगों को चेकआउट जरूर करनी चाहिए। नंबर 7, जायंट बीस्ट ऑफ आर्स। अब ये जो एनिमे है ये भी कुछ ही समय पहले रिलीज हुआ है और इस एनिमे की स्पेशलिटी ये है कि भैया इस एनिमे के अंदर बहुत ही अच्छा मिस्टीरियस एलिमेंट है। होता क्या है, इस एनिमे के स्टार्टिंग में बताया गया है कि ये एनिमे बीस्ट ने क्रिएट करा और ह्यूमंस ने उस लैंड को जो कि उन बीस्ट राज करा करते थे उनसे स्टोल कर लिया। अब ह्यूमंस काइंड ऑफ बीस्ट को इन्वेड कर रहे हैं। बाद में जब बीस्ट ने इससे एंगर्ड होकर के, गुस्सा होकर के ह्यूमंस को मारना शुरू करा, सो ह्यूमंस ने गॉड्स को धरती पर बुला लिया और इन बीस्ट को मारना शुरू कर दिया। अब ह्यूमंस इस नए एरा में बीस्ट को मारते हैं ताकि वो लोग उससे प्रॉफिट कमा सके और नए वेपन्स क्रिएट कर सके। वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक एडवेंचरर है और बीस्ट को मार करके अपना लिविंग करता है, अपना घर चलाता है, उसको एक लड़की मिलती है। वो लड़की का कोई पीछा कर रहा है और उसको मारना चाहता है। सो ये दोनों निकल पड़ते हैं इस वर्ल्ड के सीक्रेट को पता करने में और ये पता करने में कि भैया इसके पीछे पड़ा कौन है। इस एनिमे में बहुत सारे सीक्रेट्स है जो कि धीरे धीरे रिवील होते हैं और इस एनिमे को उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते जाते हैं। नंबर 6, स्पाई क्लासरूम। इस एनिमे में बताया गया है कि कुछ ही समय पहले इस वर्ल्ड में एक बहुत ही बेहतरीन वॉर हुई है और इस वॉर के दौरान जनरल पॉपुलेशन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। गवर्नमेंट अपना एजेंडा इन जनरल पॉपुलेशन के ऊपर डालना चाहती है और दूसरी कंट्रीज पे भी नजर रखना चाहती है, इसलिए वो लोग स्पाइस को क्रिएट करते हैं। एक फीमेल स्टूडेंट जो कि ऐसी एक स्पाई इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट है जिसका थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो कुछ भी नहीं कर पाती है। जब उसकी एग्जाम होती है और वो प्रैक्टिकल्स में बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो जाती है और सोचती है कि उसका होप, उसका फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो गया है, तभी एक मैन उसको अप्रोच करता है और उसको एक ऑफर देता है एक नई टीम में ज्वाइन करने के लिए। अब ये टीम क्या है, इनका पर्पस क्या है, वो स्टार्टिंग में नहीं बताते हैं, लेकिन जो हमारी मेन कैरेक्टर इमेजिन कर रही थी कि ऐसा ऐसा कुछ पर्पस होगा, वैसा कुछ भी नहीं होता है। दरअसल जो टीम का जो पर्पस है वो काइंड ऑफ दिलचस्प है, बहुत ही तगड़ा है। साथ साथ में और भी ऐसे कई सारे उसको फीमेल स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनकी हालत काफी कुछ ऐसी ही है और एक मेल स्टूडेंट जो कि इनको गाइड कर रहा है कि सीक्रेट मिशन पे जो कि खुद भी ढंग से नहीं जानते हैं। नंबर 5, चिलिंग इन माय 30s आफ्टर गेटिंग फायर्ड फ्रॉम द डीमन किंग आर्मी।
इस एनिमे में काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी तो नहीं है, बट एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट जरूर है। होता क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर एक 30 ईयर ओल्ड व्यक्ति है जिसको कि एक डार्क सोल्जर कहा जाता है, जो कि डीमन आर्मी के लिए काम करता है। पुराने डीमन किंग ने इसको खुद से अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा करा है, लेकिन इसकी कैपेसिटी की वजह से कि मैजिक यूज नहीं कर सकता, इसको डीमन किंग आर्मी से निकाल दिया जाता है। दरअसल होता क्या है, इसका जो अडॉप्टिव ब्रदर है न्यू डीमन किंग, वो उसको निकाल देता है उसकी आर्मी से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक लड़की को एक विलेज से सेव करता है और वो विलेजर्स इसको इनवाइट करते हैं विलेज में रहने के लिए। ये विलेज में जाता है, तब इसको पता चलता है कि शायद जो सोच रहा था कि इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो सब कुछ गलत है और कोई प्रोपेगेंडा चला रहा है इसके पीछे कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ वाला। मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर लोग इसको बोलते हैं कि वो नहीं है। काइंड ऑफ वियर्ड है ये सब कुछ। तो ये सबको जानने की वो कोशिश करता है, साथ में फनी एक्सपेक्ट भी देखने के लिए मिलेगी इस एनिमे के अंदर। सो डू चेक आउट। नंबर 4, द आइस ब्लेड सोर्सरर शैल रूल द वर्ल्ड। इस एनिमे के अंदर कुछ ऐसा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है रिवाइट, वो एक बहुत ही बड़ा लेजेंड है। दरअसल 3 साल पहले एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी और इस वॉर में इसने अकेले ही सबको हरा दिया था। इस व्यक्ति को आइस ब्लेड सोर्सरर भी कहा जाता है। दरअसल ये अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके स्कूल में इनरोल हुआ है। अब इस स्कूल में लोगों को ऐसा बता रहा है कि वो एक नया स्टूडेंट है और सख्त में मैजिक ही सीख रहा है। दरअसल इसका रियल मोटिव ये है कि इस स्कूल के अंदर एक स्पाई है जिसका रियल मोटिव किसी को नहीं पता है और ये स्पाई को ढूंढ करके उसको मारना चाहता है। साथ साथ में इसके कुछ नए फ्रेंड्स भी बनते हैं उस स्कूल में और ये उन लोगों को भी अब प्रोटेक्ट करना चाहता है। इस तरीके से स्टोरी की स्टार्ट होता है, पर स्टोरी में आगे जाते ही तुमको और भी चीजें पता चलेगी। जैसे जैसे इसके आर्क आगे बढ़ेंगे, आपका इंटरेस्ट उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा इस सीरीज को देखने में। नंबर 3, एडवेंचरर हु डोंट बिलीव इन ह्यूमैनिटी विल सेव द वर्ल्ड। ये एनिमे की मैंने मांगा पढ़ी थी और इस मांगा के अंदर बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट दे रखे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट। यह एनिमे बिट्रेयल के आसपास रिवॉल्व करता है। दरअसल इसमें हर कैरेक्टर की शुरुआत काइंड ऑफ बिट्रेयल से ही होती है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर निक, जिसको भी बिट्रेयल मिलता है उसके फादर फिगर और उसके मेंटोर से। हमारा मेन कैरेक्टर निक एक एक्सपीरियंस एडवेंचरर है और उसने कई सारी जॉब्स कंप्लीट करी है। लास्ट जॉब कंप्लीट करने के बाद जब भी उसकी पार्टी में जाकर के चेक करता है तो पता चलता है कि एक बहुत सारा मनी और फंड्स गायब है उनके रिवॉर्ड्स में से। तब वो एक बंदे को भी पकड़ता है जिसने कि फंड चुराया था। वो ये सब कुछ उसके फादर फिगर को बताता है, लेकिन उसके फादर फिगर उस बंदे को माफ कर देते हैं और निक को पार्टी से निकाल देते हैं। उसके साथ बहुत ही बड़ा बिट्रेयल होता है उसके फादर फिगर के साथ। अब होता क्या है, निक इन सबसे परेशान एक टावर्न में जाता है जहाँ पे लोग दारू वगैरह पीते हैं और वहां पर जाके 3 और लोगों से मिलता है। ये 3 और लोग काइंड ऑफ कोइंसिडेंटली वहीं पर बैठे हुए हैं जिनके साथ भी कुछ ही समय पहले बिट्रेयल हुआ है। ये लोग 4 लोग मिल करके एक खुद की नई पार्टी क्रिएट करते हैं और बस समझ लो कि यहाँ से काइंड ऑफ माइंड ब्लोइंग एडवेंचर शुरू होते हैं इन 4 लोगों के, जिनके पास इनके खुद के इमोशंस है। ये लोग खुद के पास से डील कर रहे हैं और काइंड ऑफ हर चीज से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। नंबर 2, द एमिनेंस इन शैडो। इस एनिमे के बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ इस चैनल पर अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस एंड कंटेंट। इस एनिमे की शुरुआत में हमको बताया गया है कि मेन कैरेक्टर के आइडियल्स वो लोग हैं जो शेडोज में रहते हैं और शेडोज में रह करके पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। जो लोग विलन्स को आइडियल रखते हैं वो विलन्स बनते हैं, जो लोग हीरोज को आइडियल रखते हैं वो हीरोज, और जो लोग शेडो क्रीचर्स को आइडियल रखते हैं वो बनते हैं शेडोज। काइंड ऑफ उसकी थिंकिंग यही रहती है। पर हमारा मेन कैरेक्टर एक नॉर्मल वर्ल्ड में पैदा हुआ है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट मार्शल आर्ट्स और हर चीज को सीखने का। वो हर टाइप की टेक्निक और हर चीज को सीखता है और एक दिन उसको चांस मिलता है, वो फैंटेसी वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हो जाता है। अब इस वर्ल्ड में आते ही वो उसका गेम प्लान शुरू करता है, उसका ऐसा गेम प्लान जिसमें कि उस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल तो करेगा लेकिन शैडोज में रह करके। और इसी बीच में वो एक काइंड ऑफ फेक बट रियल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है जिसका नाम रहता है शैडो गार्डन। मैंने फेक बट रियल इसलिए बोला क्योंकि उसने इस ऑर्गेनाइजेशन की बैक स्टोरी कंप्लीटली फेक बनाई थी। मतलब हर कैरेक्टर को एक फेक बैक स्टोरी दी थी, बट इन दी एंड वो सारी की सारी बैक स्टोरी एक्चुअली में ट्रू निकलती है। जो कुछ भी वो बोलता है वो सब कुछ सच निकलता है। वो बोलता है कि एक डीमन कल्ट है जो कि डीमन को रिवाइव करने वाले हैं, बस वैसे फेक रहा था यार और बाकी लोग लपेट रहे थे, लेकिन एक्चुअली में वो चीज रहती है। बैकग्राउंड में शैडोज में कुछ लोग बैठ करके डीमन किंग को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसने बस अनचुके में अनचाहे उनका पूरा का पूरा पान वर्ल्ड के सामने रिवील कर दिया, मतलब अपनी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के सामने। और इस तरीके से एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग बट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एनिमे शुरू होता है। नंबर 1, चैनसो मैन। अगर तुमने अभी तक चैनसो मैन को ट्राई भी नहीं करा है तो मैं रेकमेंड करूंगा जाकर के सबसे पहले चैनसो मैन देखो। चैनसो मैन के अंदर शायद वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है और वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन भी। चैनसो मैन की स्टोरी देंजी नाम के कैरेक्टर से शुरू होती है। एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि डेप्ट में फंसा हुआ है। इसके फादर के मरने के बाद इसके फादर के ऊपर जो भी डेप्ट होते हैं, जो भी कर्जा होता है, वो इसके ऊपर आ जाता है। ये उस कर्जे को चुकाने के लिए सब कुछ बेच देता है, अपना एक आंडा भी। आई मीन शिट
सो यस, वो अपनी अपनी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को बेच देता है एंड वो अपने इस कर्ज को चुकाना चाहता है, लेकिन उसके जो याकुजा फ्रेंड्स होते हैं यानी कि उसके डेब्ट कलेक्टर्स, वो उसको धोखा दे देते हैं, उसको बेट्रेयल मिलता है। वो कुछ ही टाइम में मरने वाला है, लेकिन उसके पास एक पेट होता है जो कि एक चैनसो डेविल है। वो एक काइंड ऑफ कुत्ता है जिसके मुंह पर चैनसो लगी हुई है, और उसी कुत्ते की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को एक पावर मिलती है कि वो अपने बॉडी पार्ट को चैनसोज में चेंज कर सकता है, और इसके बाद वो काइंड ऑफ इस वर्ल्ड के लिए खतरा बन जाता है। तब इस वर्ल्ड के डेविल हंटर ग्रुप इसको कांटेक्ट करते हैं, और एक लड़की जो कि इसको बोलती है कि अगर वो इसकी कमांड को मानेगा तो उसको सब कुछ मिलेगा जो कि इस लाइफ में चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी लाइफ में कुछ नहीं चाहता, बस चाहता है कि वो एक नॉर्मल सिंपल लाइफ जी सके, जहाँ पर उसके पास खाने के लिए बहुत सारे डिलीशियस फूड हो, रहने के लिए अच्छी जगह हो, और एक गर्लफ्रेंड उसके साथ में। और उस लड़की को देख के उसको लगता है कि उसने जो भी प्रॉमिस करा है वो काइंड ऑफ सच है, और वो उसके साथ चला जाता है। और उसके बाद से इन लोगों की काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट होती है, जो कि आप लोगों को देखना चाहिए। मैंने जितना हो सके उतना स्पॉइलर के बिना आपको बताने की कोशिश करी है इसका बैक स्टोरी। सो डू चेक आउट द चैनसो मैन। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।